एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय माँ भक्तया ग्रहराढ्यम दिवाकर। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पौष मास का पवित्र महीना चल रहा है और पौष मास में भगवान सूर्य नारायण की हमें आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको सूर्य देव को आपको पौष मास में किस प्रकार आप प्रसन्न कर सकते हैं। विशेषकर रविवार का दिन जो होता है वो भगवान सूर्य को समर्पित होता है और इसीलिए पौष मास के हर रविवार को अगर हो सके तो आपको ये क्रिया करनी चाहिए, नहीं हो सके तो कम से कम एक रविवार को तो ये क्रिया आपको अवश्य करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीने को पौष का माह कहा जाता है, पौष का पवित्र महीना कहा जाता है। हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए इसे पौष का मास कहा जाता है। पौष के इस पवित्र महीने में ठंड अधिक होती है, इसलिए इस माह में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। पौष मास में रविवार के दिन कई लोग सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और कई लोग उपवास भी करते हैं। अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको सूर्य देव को अर्घ्य तो जरूर देना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक होते हैं। करियर में अगर उन्नति नहीं मिल रही है, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य का कुंडली में अनुकूल होना बेहद जरूरी है। सूर्य प्रतिकूल हो तो हर कार्य में सफलता मिलती है। पौष महीने में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ यानी कि 11,000 किरणों के साथ व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। यही कारण है कि पौष के महीने में हर दिन वैसे तो सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अगर आप हर दिन नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आपको रविवार को देना चाहिए। सृष्टि के सर्जन में सूर्य देव की विशेष महत्वता है। इनकी अमृत रूपी रश्मियों के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति होती है। जन्म कुंडली में इनकी जो स्थिति होती है सूर्य देव की, जातक के जीवन में दशा और दिशा बदलने में परिपूर्ण सहायक होती है। व्यक्ति के जीवन की सफलता और असफलता सूर्य की स्थिति पर ही निर्भर करता है, इसीलिए सृष्टि सर्जन में सूर्य की विशेष महत्वता है। तो आइए जानते हैं कि रविवार के दिन आपको किस प्रकार से सूर्य देव को अर्घ्य देना है। रविवार के दिन आप प्रातः काल में उठ जाइए और आपको स्नान करना है। स्नान करने वाले पानी में आपको एक चुटकी लाल रोली यानी कि कुमकुम आपको आपके नहाने वाले जल में आपको डालना है और उसके बाद ही आपको स्नान करना है। ध्यान रखें, इस प्रकार से अगर आप नहाते हैं तो आपका सौभाग्य में आपकी वृद्धि होती है, तेज आता है आपके जीवन में। अब आपको क्या करना है, आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो अति उत्तम होता है, नहीं तो आप पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र आपको भूल करके भी नहीं पहनना है। अब आपको क्या करना है, आपके घर के मंदिर में जाना है। अगर आपके घर में सूर्य देव की फोटो हो, तस्वीर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और आपको तांबे का लोटा लेना है और ध्यान रखें तांबे के लोटे के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, साथिया बनाना है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और वो भी आपको कुमकुम से, लाल कुमकुम से आपको ये स्वास्तिक बनाना है। और उसके बाद उस तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के बाद आपको एक चुटकी कुमकुम लेना है, लाल कलर का कुमकुम होना चाहिए और उसके अंदर जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। एक चुटकी आपको डालना है और साथ ही साथ उसके बाद आपको गुड़ डालना है। हो सके तो लाल पुष्प भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको 11 दाने काले तिल के लेना है और हर एक काले तिल के दाने पर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करेंगे फिर काले तिल डालेंगे। इस प्रकार से 11 तिल के दाने डालना है और 11 बार आपको मंत्रों का जाप करना है। अब आपको क्या करना है, इस पात्र को उठा करके इस जल के पात्र से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अगर आप जल के पात्र में काले तिल डालते हैं तो इससे पितृ दोष भी दूर होता है। अब आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए और आपको जल का जो पात्र है, तांबे का जो पात्र है, वो आपको आपके सिर से ऊपर उठा करके आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपको ओम सूर्याय नमः,
ओम भास्कराय नमः, किसी भी मंत्र का आप सूर्य देव के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपको मंत्रों का जाप करते हुए आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। धीरे धीरे सूर्य देव को आपको अर्घ्य देना चाहिए। थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर आप रुकें, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर आप रुकें, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर आप रुकें। 3 बार में आपको ये जल अर्पित करना है और हो सके तो आपको जल की धारा से सूर्य देव को अर्पण करना है, नमस्कार करना है। सूर्य देव की रोशनी उस जल के पात्र से आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी जो काया है वो निरोगी बनेगी और आप तेजस्वी बनेंगे और आपके जीवन में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। 10 दिशाओं से आने वाले विघ्नों का पहले ही क्षय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। काले तिल डाल करके ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने से, जल अर्पित करने से 9 ग्रहों की भी कृपा रहती है। तो आप ध्यान रखें, सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करें और वहीं पर खड़े होकर के 7 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से सूर्य देव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, साथ ही साथ शनि संबंधित समस्याएं भी कम होती हैं। आदि काल से ही भगवान सूर्य की उपासना चली आ रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, जो हमारी आंखों से दिखते हैं, क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता ये है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कुंडली में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है। इसीलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से कई समस्याओं का हल हो जाता है। जो दूसरे ग्रह दुष्प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं, उनसे भी हमें राहत मिलती है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में हमको मिलता है तो हमारा भी तेज 10 दिशाओं में फैलता है। इसीलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना हमारे शास्त्रों में विशेष कार्य बताया गया है। देखिए, इस प्रकार से अर्घ्य देने के बाद आपको किसी भी गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को तिल आपको दान करने चाहिए। गुड़ का भी आप दान कर सकते हैं, कंबल का दान करना चाहिए। इस पवित्र महीने में इस प्रकार से अगर आप दान देते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में पुण्य का उदय होता है और आपके जो भी बिगड़े काम हैं, जो कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं, वो भी होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ इस पवित्र महीने में, इस पवित्र दिन पर आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए, आपको तिल का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से आपके शरीर के रोगों का भी नाश होता है। बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय। इस प्रकार से आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं और जीवन की तमाम मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।